हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। आ जाओ। और आज मैं योगा क्लास से आई ही थी कि मुझे बैठने का ज़रा भी मौका नहीं मिला और अपने कामों में मैं लग गई। तो आज सुबह ही मेरा नहाना वगैरह सब कुछ हो गया था। मैंने पूजा वूजा सब कुछ मैंने कर लिया था। सब कुछ कर लिया तो उधर से तो मैं निश्चिंत हूँ। मुझे अब हालांकि गर्मी है तो एक दो बार तो नहाना हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और हमारा टॉप फ्लोर है तो और भी ज़्यादा गर्मी बहुत लगती है। इधर रूम में धूप वगैरह भी आ जाते हैं तो और भी हमारा रूम कमरे और दीवारें वगैरह इतनी गर्म हो जाती हैं कि रूम में रहना मुश्किल हो जाता है। और ये टेबल बच्चों के पढ़ने की है, बच्चे वहीं पढ़ते हैं लैपटॉप पर। ये रानू था जो कि आज आंसू के साथ बदमाशी कर रहा है। तो काम इतने सारे थे, बहुत सारे कपड़े धुले थे, वो चादर वगैरह दोनों रूम के चादर निकले थे, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ निकला था। तो छत पे कपड़े अभी तक हैं ही और कुछ कपड़े यहाँ मैंने बालकनी में भी अपने डाले थे। तो कुछ कुछ जो जो सूखते जा रहे थे मैं उसे निकालती जा रही थी, ला करके घर में रख रही थी। एक दो बार मैं छत पर भी गई, वहाँ से भी मैंने कुछ कपड़े लाए। तो ये सब चलते रहता है। जब कपड़े धुलते हैं तो 2-3 बार तो छतों का चक्कर हो ही जाता है। हमारा कपड़े उलट-पलट करना, इधर-उधर करना, सूखे कपड़े उतारना, बहुत सारे काम हो जाते हैं कपड़ों में। तो सोफ़ा वगैरह सब झाड़ने के बाद, डस्टिंग वगैरह करने के बाद आज मेरा दिन था अपने स्लाइडर वगैरह को पोंछना, सारे फर्नीचर को अच्छे से चमकाना पोंछ-पोंछ करके। पर मैं आज इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे हिम्मत नहीं थी करने की। पता नहीं इतने धूल कहाँ से आ जाते हैं, इतने ऊपर तक भी धूल, बहुत सारे धूल घर में आ जाते हैं। और मेरे पंखे वगैरह भी कभी मौका मिलेगा तो साफ़ करेंगे, क्योंकि प्रसून बाबू तो साफ़ करने वाले नहीं हैं। वो तो कुछ भी घर का नहीं कर रहे हैं आजकल। कभी-कभी मूड होता है तो वो कर भी देते हैं और कभी नहीं मूड होता है तो फिर बोलने से भी कुछ नहीं करते। मैं सोफ़ा कवर अपना हटा रही थी, झाड़ रही थी, तो मैंने देखा कि सोफ़ा के पीछे ये जो बच्चे लोग हैं वो खाते हैं और खाते-खाते कुछ भी जो खाने की इच्छा नहीं होती है वो सोफ़ा के पीछे फेंक देते हैं। तो मुझे सुबह में सारी सफाई करनी पड़ती है। आज मैंने देखा और मैंने डाँटा कि सोफ़ा के पीछे भी कोई छुपा-छुपा के फेंकता है। इन लोगों का तो गज़ब हालत है भई। किचन के कुछ कपड़े बालकनी में लगे हुए थे वो सब उतरेंगे और बहुत सारी छोटी-मोटी काम थे। मेरे हाउस हेल्पर भी आ गई थी, उनका भी काम चल रहा था। साथ-साथ मैं भी उनके साथ लगे-लगे मैं काम कर रही थी। एक सुबह उठने के बाद पैरों में तो जैसे कि चक्के बन जाते हैं। चलते रहो और काम ख़त्म नहीं होता। घर में चलो, नीचे चलो, ऊपर चलो, पैर दुख जाते हैं। समय भी कम हो जाता है पर काम कभी ख़त्म नहीं होते। एक ही काम रोज़ के रोज़ करना। कभी-कभी तो इतनी बोरियत भी हो जाती है। कपड़े ढेर सारे पड़े हुए हैं, यहाँ भी, यहाँ पर भी। और वो तुम कपड़े नहीं हो, तुम बच्चे हो। सभी को समेटना है। जब टाइम हो गया, आंसू एकदम टाइम हो गया है। तो सारे काम वगैरह करने के बाद मैंने अपना हाथ मुंह धो करके थोड़ा मेकअप शेकअप किया और
फिर मैं अपने और भी कामों में आ गई। छत से सारे कपड़े मैंने उठा के ले आए। चादर को अब कपड़े समेटने की बारी थी, चादर वगैरह फ़ोल्ड करना था। मैं नीचे ही अपने सारे कपड़ों को लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरा फ़र्श अभी-अभी पोछा लगा है, तो फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो वहीं मैं अपने सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर लूँगी। लगभग करते-करते सारे काम निपटाते खाना वगैरह बच्चों को देना, खाना, बर्तन खाली करना, 4 तो बज ही जाते हैं। और ये अब मैंने सोचा था कि मैं सारे कपड़े भी फ़ोल्ड करके ही मैं अब साँस लूँगी, क्योंकि नहीं तो ये रह जाएँगे, फिर मेरा एक काम रह जाएगा। और कपड़े ज़्यादा थे तो सर दर्द हो जाता बाद में। लगे हाथों कर ही देते रहना चाहिए सारे कपड़े वगैरह, क्योंकि करने तो मुझे ही हैं, बाकी तो कोई करने के लिए आएगा नहीं बाहर से। तो यहाँ आशु का तो चलता रहता है। स्कूल से छुट्टियाँ हुई तो अब ट्यूशन लगा हुआ है। वो बेचारा तो ट्यूशन जाना ट्यूशन आना इसी में है। पता नहीं मैम उसको छुट्टी कब देगी। वो वेट कर रहा है कि छुट्टी देगी तो फिर मैं भी थोड़ा दिन चैन से रह लूँगा। और बच्चे चले गए हैं। आंसू चला गया है अपना ट्यूशन में, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। मेरे जो काम होते हैं, कपड़े फ़ोल्ड करना, अभी तो फ़िलहाल वही काम है। और जब कपड़े फ़ोल्ड करते करते, काम करते करते मेरे कमर की तो बैंड बज गई थी बैठे बैठे। सुबह से चलती हूँ, चलते चलते मेरे पैर भी दर्द हो गए थे। कमर में कि बैंड इतना बज गया था कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं जब तक इसे फ़ोल्ड नहीं करूँगी तब तक मैं चैन नहीं लेने वाली। तो औरतें जो होती हैं वो मेंटली मुझे लगता है बहुत मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो जो सोच लेती हैं मुझे लगता है वो करके ही रहती हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। मुझसे भी ज़्यादा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खैर आप लोग तो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। तो बच्चों के कपड़े अलग, पतिदेव के कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग, और मेरे ये प्यारे प्यारे 2 कॉटन के दुपट्टे हैं और 1-2 दुपट्टे हैं जो कि मेरे काम आते रहते हैं अक्सर। कॉटन के दुपट्टे गर्मियों में शरीर पे रखने में बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सारे कपड़े समेटते समेटते मैं तो बैठ गई, और वहीं बैठ नहीं गई, मैं तो लेट गई, क्योंकि मेरे कमर की बैंड बज गई थी। और फिर मुझे और भी काम सारे करने थे, और भी सारे काम करने थे, क्योंकि खाना भी की भी रात में तैयारी करनी थी। अभी तो हालांकि शाम है, तो और भी कुछ कुछ मुझे काम याद आ रहे थे, लेकिन मेरा रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी था, नहीं तो मैं फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती। इसलिए मैं तो लेट गई, और थोड़ी देर मैंने आंखें बंद करके मैं चारों तरफ कपड़े थे और बीच में मैं थी। तो मुझे जब उठी थी तो मुझे हंसी भी लग रही थी, लेकिन चलिए, कभी कभी होता है इस तरह की चीज़ें। तो हम भी इंसान हैं और कभी थक जाते हैं। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है हम लोग का थकना। तो चलिए, मिलती हूँ। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि अब उठ कर के थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह भी करना था। बहुत सारे और छोटे छोटे काम थे, कुछ कपड़े वगैरह आयरन वगैरह कर देने थे, जिसके मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, शूट नहीं किया था। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे फिर कल।